ध्यान दीजिएगा 11th वाले सीक्वेंस इन सीरीज में आपको बता दिया था मैंने, एपी है ना, एपी में सम ऑफ एंड भी बता दिया था और अरिथमेटिक मीन सर बताया था। देख लीजिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन समझिए, मान लीजिए लेट ए बी सी आर इन एपी, अगर ये तीन टर्म एपी में है तो आपको कंडीशन मालूम है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, ठीक है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस क्या, सेकेंड टर्म। बी को बी के साइड ट्रांसपोज कर लीजिए और सी को ए के साइड ट्रांसपोज कर लीजिए। टू बी इक्वल क्या आएगा, ए प्लस सी, तो बी इक्वल क्या आ गया बोलो, ए प्लस सी अपॉन टू। नोटिस करने वाली चीज, अगर तीन टर्म एपी में है तो बीच वाली टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन क्या, टू। तो बीच वाली टर्म मतलब मिडिल टर्म, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, एपी का मिडिल टर्म मतलब कि अरिथमेटिक मीन। क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक मीन। तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज सम ऑफ देम अपॉन क्या, टू। लेट कैपिटल ए इज द एम ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी का एम हम कैपिटल ए लेट करते हैं तो कैपिटल ए क्या आएगा मालूम आपको, ए प्लस बी अपॉन टू आएगा। क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक मीन मतलब कि एपी की तीन टर्म में से बीच वाला टर्म, ठीक है ना, मिडिल टर्म। जैसे ए बी सी तीन टर्म थी तो बीच वाला टर्म क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। और बी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन टू। अगर कैपिटल ए और बी का अरिथमेटिक मीन है तो कैपिटल ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 11th प्रॉब्लम, ठीक है ना, ध्यान से देखिए 11th प्रॉब्लम, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। समझिएगा, पहला नंबर है ए माइनस बी और दूसरा क्या है, ए प्लस बी। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टू। करो सॉल्व, ए माइनस बी प्लस बी अपॉन क्या, टू। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए एंड ए कितना है, टू ए अपॉन टू। क्या बचेगा अरिथमेटिक मीन बताइए, स्मॉल ए। क्या आएगा अरिथमेटिक मीन बताइए, स्मॉल ए। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। क्या मुश्किल लग रही बोलिएगा, बन जाएगा अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हुए। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर और बात करते हैं। नोट कीजिए, इस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11th का जो सेकंड वाला वो भी आपसे बन जाएगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिए, मजेदार। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए, 13। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 3 and 19। 3 and 19 के बीच में 3 नंबर्स, ये 3 और ये क्या 19, बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। पहला नंबर हो गया A1, दूसरा A2 और तीसरा क्या आ गया A3। क्वेश्चन में कहता है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 3 and 19। तो मैंने कितने नंबर इंसर्ट कर दिए, 3 नंबर इंसर्ट कर दिए। अब नोटिस कीजिएगा बढ़िया से, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बोलिए, 3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म क्या है बोलिएगा 19। और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, a प्लस 4d। ए का वैल्यू कितना बोलो 3, 3 प्लस 4d इक्वल 19। तो 4d इक्वल 16, तो d इक्वल्स कितना आएगा बोलिए 4। इस तरीके से अपन ने क्या फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। और फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है। अब हमसे बोलते हैं ये नंबर क्या होगा A1। आप खुद ही देख पा रहे होगे A1 क्या है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या बोलो a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना 3 और डी का वैल्यू कितना 4, कितना आ गया बोलिए 7। मुझे A2 फाइंड करना है। आप भी देख पा रहे हो A2 कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड टर्म, मतलब a प्लस 2d। ए मतलब 3 और डी मतलब 4, 4 टू द 8, 3 कितना 11। क्या प्रॉब्लम लग रही है बताइए। फिर फाइंड कर लीजिए A3। A3 मतलब कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 3 12 एंड 3 कितना आ गया 15। इस तरीके से आप जो है सारे एम्स फाइंड कर लेंगे। कितना सिंपल था, कुछ स्पेशल है क्या बोलिए जल्दी से।
समझ नहीं आया बराबर आपको? कौन सा क्वेश्चन था ये? 13th। कौन सा? 13th। सीट देखिए, सॉल्व कीजिए, जो मुश्किल लगे बताइएगा। क्लियर हो गया? फटाक से नोट करिए, नोट कीजिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 16 बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 16 बहुत ध्यान से देखिएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगा। प्रॉब्लम नंबर देख लीजिए आप, क्या? 16। फाइंड द 15 बोलो तो 16, 16 देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बता चुके हैं यार ये तो। 17 ही बन जाएगा, 18 ही बन जाएगा, 19 देख लीजिए। 19 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म कितना दिया है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये है क्या? सम ऑफ एन टर्म। और फाइंड करना आपको कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना बोलो? कॉमन डिफरेंस। और ये गिवन क्या है बोलिए? सम ऑफ एन टर्म। समझिएगा ध्यान से। मैं सबसे पहले बात करता हूं सम ऑफ वन टर्म की। सम ऑफ वन टर्म मतलब एन का वैल्यू मैंने 1 रखा है, एन की जगह 1, क्यू इंटू 1 स्क्वायर, S1 P प्लस क्यू आ गया। S1 मतलब एक टर्म का समेसन, एक टर्म का समेसन मतलब उसमें एक ही टर्म होगी ना भाई। एक टर्म मतलब कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म। क्या होगी बताइए? फर्स्ट टर्म। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो? P प्लस क्यू। अब मैं बात कर रहा हूं टू टर्म्स के समेसन की। टू टर्म्स का समेसन मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। एन की जगह मैंने इधर पे 2 रखा हुआ है, आप भी जल्दी से एन की जगह पे 2 रख दीजिए, प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर। क्या आएगा? 2p प्लस 4q। दो टर्म्स का समेसन, दो टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इक्वल कितना आएगा बोलिए? 2p प्लस 4q। कितना मिल जाएगा? 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2p प्लस 4q। आपको याद है ए का वैल्यू है आपके पास? ए का वैल्यू जल्दी से लाके इधर पुट कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस डी इज इक्वल्स टू 2p प्लस 4q। सॉल्व कर लीजिए। डी इक्वल क्या आएगा? 2p प्लस 4q माइनस 2p माइनस 2q। 2p कैंसिल हो जाएगा, 4q माइनस 2q कितना होता है बोलो? 2q। क्या मुश्किल लग रही है आपको बताओ? आपने ए भी फाइंड कर लिया, ए तो हालांकि आसान था, डी फाइंड करना था, मैंने कर लिया, 2q है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना बताओ? 2 टाइम्स ऑफ क्या? q। इसी था, बन जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहता है करते चलो जाओ, आंसर आ जाएगा। जल्दी छाप लो उसको प्लीज, स्पीड से छापो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बनते चले जाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए। 19 हो गया आपके सामने। अब प्रॉब्लम नंबर 20 भी इसी का फोटोकॉपी है। 21st अच्छा है। इन एपी pth टर्म इज q एंड p प्लस qth टर्म इज 0, देन फाइंड qth टर्म। मुझे लगता है बता दिया क्या मैंने, ये आपको नहीं बताया? चलिए देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है ये? 21st क्वेश्चन में कहता है pth टर्म ना जो q है, pth टर्म क्या है? q। pth टर्म मतलब फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q। और क्या देता है साथ ही साथ? p प्लस qth टर्म, p प्लस qth टर्म, ये कितना है बोलो? ये 0 है। p प्लस qth टर्म कितना है बोलिए? 0। तो p प्लस qth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई? a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। जल्दी से आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए दोनों को, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। a से a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी कैंसिल हो जाएगा, इधर पे कितना बचेगा? qd। कितना बचेगा इधर पे? qd, और उस तरफ बचेगा माइनस का q। तो d का वैल्यू कितना आ गया बोलो? -1 आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया? -1। पूछता क्या आपसे? qth टर्म चाहिए उसको, क्या चाहिए? qth। d का वैल्यू -1 आ गया, फर्स्ट में पुट कर दो, बाई फर्स्ट a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q। d का वैल्यू कितना? -1 है। a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू q। तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा? p प्लस q माइनस 1। ये आपके पास a आ गया, a भी मालूम है, d भी मालूम है। पूछता क्या है? qth टर्म पूछता है। क्या पूछता है? qth टर्म। हम जानते हैं qth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। बात समझिएगा। a का वैल्यू कितना बोलो?
P प्लस Q माइनस वन प्लस Q माइनस वन और D का वैल्यू है माइनस वन। सॉल्व कीजिएगा, P प्लस Q माइनस वन माइनस Q प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। क्या बच रहा बोलिए, ये आ गया। Pth टर्म कितना आ गया Q और Qth टर्म क्या आ गया P। क्या मुश्किल लग रही है बताइए, क्या चीज समझ नहीं आई? बन जाएगा बढ़िया से, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 21st प्रॉब्लम जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 25, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रॉब्लम नंबर 25 और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ कारपेंटर वाज हायर्ड टू बिल्ड 192 विंडो, ठीक है ना। एक कारपेंटर ने क्या है कुछ लेबर लगाई किस चीज के लिए, या एक कारपेंटर लगाया गया 192 विंडो फ्रेम बनाने के लिए, ठीक है ना, समझिएगा। A carpenter was hired to build 192 window frames. The first day he made 5 frames, and each day thereafter he made 2 more frames than he made the day before. How many days did it take him to finish the job? सिंपल है, टोटल कितनी विंडो बनानी है, 192 विंडो बनानी है, ठीक है ना। किस मैनर में बनाता है, फर्स्ट डे बनाता है वो कितनी 5, फिर नेक्स्ट डे कितनी बनाएगा 7, और नेक्स्ट डे कितनी बनाएगा 9, और नेक्स्ट डे कितनी बनाएगा 11, अप टू एंड डेज। कितने दिन तक बनाता है वो, एंड डेज तक बनाता है, और एंड डेज में बना के पूरी 192 कंप्लीट कर देता है, क्योंकि उसको काम ही मिला है ना 192 बनाने का। टोटल 192 बना रहा, फर्स्ट डे 5 फिर 7 देन 9 देन 11। कब तक बनाता है वो, एंड डेज तक बनाता रहता है, समझिएगा ध्यान से। 192 अभी एक ना एपी बन चुका है, क्या बन चुका है ये एपी, समझिएगा। एपी फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 2 to 2 2 है, अप टू कितने दिन तक के लिए, एंड डेज है, मालूम तो है नहीं कितने दिन तक के लिए। चलिए ये एपी है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या, n/2 2a, a मतलब कितना 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कितना 2, डी मतलब कितना है 2 है, समझिएगा ध्यान से। 192 इज इक्वल्स टू n/2, 5 to the 10 प्लस n-1 इंटू 2, बात आगे समझिएगा, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 192 इज इक्वल्स टू n/2, 10 प्लस 2n-2, 10-2 कितना होता है बोलिएगा 8 होता है, 8 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लीजिए इधर से, क्या बच रहा है n/2 इंटू 2, इधर बचेगा 4 प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 192 इज इक्वल्स टू 4n प्लस n स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 192। जल्दी से वो दो नंबर ढूंढ लीजिए जिनका प्रोडक्ट जो है -192 हो और डिफरेंस कितना हो 4n हो, जल्दी से देख लीजिएगा। मैंने लगा दिया क्या आपके सामने, n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 12n माइनस 192 इज इक्वल टू कितना 0। दो के पेयर बनाए, इनमें से कॉमन आया n, इधर बचेगा n प्लस 16, इधर से कॉमन आया -12, कितना बचेगा n प्लस 16, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन आएगा n प्लस 16, इधर बचेगा कितना n-12 इज इक्वल टू 0, n इक्वल 12 और n इक्वल कितना -16। ये तो हालांकि ले नहीं सकते, n नेगेटिव नहीं, n का वैल्यू कितना 12 दिन में ना वो आपका काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। वो जो कारपेंटर है वो 12 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, समझ आ रही बात आपको। 12 डेज में वो जो कारपेंटर है पूरी विंडो फ्रेम बना के तैयार कर देगा, समझ आ गया बढ़िया से। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, तो और आगे बात करते हैं, नोट कीजिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए, जल्दी से नोट कीजिए। और अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, नोट कीजिए प्लीज। आसान है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम बता पाना, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए, यही मात्र आपके हाथ में है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 27, समझिएगा प्रॉब्लम नंबर क्या 27, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 27, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। समझिएगा हमारे पास 2 AP हैं, ठीक है ना, और 2 AP के n टर्म्स की जो समेशंस हैं उनका रेशियो हमको गिवन है, समझिएगा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, समझिएगा। मान लीजिए मुझे एक को ले लिया मैंने क्या कैपिटल SN, सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP, दूसरे को मैंने ले लिया S डैश n,
सम ऑफ एन टर्म ऑफ क्या, अनदर एपी, और इसका रेशियो क्या गिवन है हमको, 7n-5 अपॉन 5n+17। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास दो एपी हैं और उन दोनों एपीज के एन टर्म्स का जो समेशन है उसका रेशियो कुछ इस टाइप का है। आया समझ में? दो एपी हैं, दोनों के एन टर्म्स के समेशन का जो रेशियो है वो कुछ इस टाइप का है। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। हमको रेशियो गिवन है सम ऑफ एन टर्म का और हमसे कह रहा है कि उनके nth टर्म का रेशियो फाइंड करिए। मैं nth टर्म बोल रहा हूं, क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और दे रखा हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे सम ऑफ एन टर्म गिवन है, सम ऑफ एन टर्म का रेशियो गिवन है और चाहिए क्या है, nth टर्म चाहिए। क्या चाहिए, nth टर्म। बात को समझिए, डिफरेंस समझिए, ये सम ऑफ एन टर्म है और चाहिए क्या है, nth टर्म चाहिए। क्या चाहिए बोलिए, nth टर्म चाहिए। बात को समझिएगा। आप जानते हैं सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या बोलिएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बात समझिएगा, दो एपी है हमारे पास। अगर ये फर्स्ट एपी है तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म अलग होगी, कॉमन डिफरेंस अलग होगा। सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म अलग होगी, कॉमन डिफरेंस अलग होगा। तो मैंने ना इधर पे इसका स्मॉल स्मॉल ले रखा और नीचे वाले का मैं क्या ले लूंगा, कैपिटल कैपिटल ले लूंगा। समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कितना है, 7n-5 अपॉन 5n+17। n/2 कैंसिल हो जाएगा। अभी समझिएगा, इधर से 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी और नीचे क्या आएगा, कैपिटल A प्लस n- इंटू कैपिटल डी। हमने ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो इधर बचेगा n-1 अपॉन 2 इंटू डी और इधर नीचे ही बचेगा n-1 अपॉन 2 इंटू डी। और वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, 7n-5 अपॉन 5n+17। अब आगे नोटिस करने वाली चीजें, ये क्या है, a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी और ये क्या है, n-1 अपॉन 2 इंटू डी। हमें चाहिए था nth टर्म का रेशियो। किसका रेशियो चाहिए था हमको, nth टर्म का। क्या ये nth टर्म है, नहीं ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या बोलिए, a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इधर पे तो अपॉन में 2 है ना, नहीं चलेगा। हमको इधर पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, n-1 चाहिए। क्या चाहिए, n-1। अब बात समझिएगा, आपको n-1/2 को क्या रखना है, n-1 रखना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। हमें इसकी जगह पे ये चाहिए है क्योंकि हमको nth टर्म चाहिए। क्या चाहिए हमको, nth टर्म, मतलब मुझे इसकी जगह पे ये चाहिए है। समझना ध्यान से। तो n-1 इज इक्वल्स टू 2n-2। तो n इज इक्वल्स टू 2n-2 प्लस 1, मतलब n इज इक्वल्स टू 2n-1। मतलब मेरा काम कब बनेगा, जब मुझे ये n कैसा दिखने लग जाए, 2n-1 जैसा दिखने लग जाए। कैसा दिखने लग जाए, 2n-1 जैसा। तो जरूर यहाँ पे क्या मिल जाएंगी, nth टर्म मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, nth टर्म। तो मैं क्या करूंगा, n को रिप्लेस कर दूंगा 2n-1 से। किससे रिप्लेस करूंगा, 2n-1 से। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे nth टर्म चाहिए। इसको मिटा दो, ये रफ वर्क था, ठीक है ना। पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं आप, क्या ऐसा कर दो, n को रख दो 2m-1। n को क्या रख दो आप बताइए, 2m-1। रिक्वायर्ड टर्म जो हो जाएगी वो m के टर्म्स में, ठीक है ना। समझिएगा, रिक्वायर्ड टर्म। तो n की जगह आप रख रहे हो 2m-1। तो a प्लस n की जगह रख दीजिए 2m-1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a प्लस 2m-1 अपॉन 2 इंटू डी। इधर भी n की जगह क्या रख जाएगा बोलिए, 2m-1 -5। इधर भी आप n की जगह क्या रखेंगे, 2m-1 प्लस 17। बात को आगे समझिएगा, 2m-2 a प्लस 2m-2 अपॉन 2 इंटू डी। नीचे क्या आएगा, a प्लस 2m-2 अपॉन 2 इंटू क्या, डी। आगे समझिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू 14m -12, 5 टू 10m प्लस 12, क्योंकि -5 आएगा और 17 -5 12 होता है। इसको सॉल्व करें, ऊपर से 2 निकाले, कैंसिल करेंगे तो a प्लस m-1 इंटू डी
और ये भी क्या आएगा कैपिटल ए प्लस, सॉरी ये कैपिटल डी था, सॉरी ये कैपिटल डी था, इधर तो कैपिटल डी था, इधर भी रहेगा m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इक्वल्स, इसको ट्रू कॉमन ले लीजिए 7m माइनस 6, नीचे से ले लीजिए 5m प्लस 6, ये क्या लिखा है mth टर्म, क्या लिखा है ये mth टर्म, और ये क्या लिखा है mth टर्म ऑफ अनदर एपी, ये किसी एपी का mth टर्म, अनदर एपी का mth टर्म, कितना आ रहा रेशियो बोलो 7m माइनस 6 अपॉन 5m प्लस 6, ये तो मैंने ना पहले मुझे क्या गिवन था रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, उससे मैंने क्या फाइंड कर लिया रेशियो ऑफ mth टर्म, क्या फाइंड कर लिया बोलिए रेशियो ऑफ mth टर्म। अब आपकी मर्जी, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स्थ टर्म, m की जगह क्या बोल रहा है 6, आप m की जगह 6 रख देना। कई बार क्वेश्चन पूछता है फाइंड द 12th टर्म, रेशियो ऑफ 12th टर्म, आप m की जगह 12 रख दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है रेशियो ऑफ 21st टर्म, आप m की जगह पे 21st पुट कर दीजिएगा। मुश्किल कुछ नहीं होगी, मैंने ना mth टर्म का रेशियो फाइंड किया, आप किसी भी रिक्वायर्ड टर्म का रेशियो फाइंड कर सकते हो। कुछ भी मुश्किल है क्या, कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ भी मुश्किल लग रही है क्या आपको, तो आप इस फॉर्मूले को भी ऐसे करके मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको n सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया है तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो इसको याद रखिएगा। n को हमें इस तरीके से रिप्लेस करना है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगर आप सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो आपके पास है और mth टर्म का रेशियो आपको चाहिए है तो आप n की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, याद रहेगा हमेशा के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो आपको बनेंगे, नहीं बनेंगे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज इसको, फिर और अगला क्वेश्चन बताते हैं, नोट कीजिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 39, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब ये जो मैंने 3 टर्म्स बोली हैं ये एपी में है, तो प्रूव करिए कि एक्स वाई जेड भी एपी में है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ऐसा वाला क्वेश्चन कि आप आरएचएस को सॉल्व करिए और बताइए कि एलएचएस भी कहां पे है, एपी में है। बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक टर्म ये हो गई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद आता है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर इन एपी। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है कि ये 3 चीजें कहां पे हैं, एपी में है। अब अगर ये 3 चीजें एपी में है तो क्या कंडीशन आएगी बताइए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बात को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा, एपी में होने का मतलब क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जल्दी से आगे देखिएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इधर पे क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड और माइनस क्या एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर पे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। आगे देखिएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स जेड माइनस एक्स वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस कॉमन ले लीजिए एक्स, क्या बचेगा जेड माइनस वाई, इधर पे क्या मिलेगा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है जेड, नहीं सॉरी हाँ जेड, क्या मिलेगा बोलो वाई माइनस एक्स। अब यहां ध्यान दीजिए, कॉमन क्या आ रहा है बोलो जेड माइनस वाई, इधर क्या बच रहा है जेड प्लस वाई प्लस एक्स, इधर पे कॉमन क्या निकलना है
y माइनस एक्स, क्या बच रहा है बोलो, y प्लस एक्स प्लस जेड। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाता है, क्या बच रहा बोलो, z माइनस वाई इक्वल वाई माइनस एक्स। थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल सेकेंड माइनस फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एपी है, देख रहे हो ना आप, थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल सेकेंड माइनस फर्स्ट, हेंस एक्स वाई जेड आर इन एपी। क्या मुश्किल लग रही, जल्दी बता दो आप, एक्स वाई जेड कहाँ पे है, एपी में है, क्या दिक्कत लग रही, क्या समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया आ गया सब कुछ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जो भी मुश्किल लगे आप वापस से मेरे से पूछिए, समझ आ गया, जल्दी से नोट करिए इसको प्लीज। फिर एक और बढ़िया प्रॉब्लम नंबर 40 बता देते हैं। 40 बताने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको परेशान कर दे, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 वैरायटी का आखिरी प्रॉब्लम, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और टाइप 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे टाइप 4 टाइप 5, मतलब कि जीपी के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, जीपी के लिए। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 40 क्या पूछना चाह रहा आपसे, प्रॉब्लम नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है बिटवीन 1 एंड 31 एम एम्स, आप समझिए 1 और 31 के बीच में कितने लोग हैं, एम लोग हैं। मान लीजिए पहला हो गया कौन, A1, दूसरा हो गया A2, तीसरा A3, फिर क्या हो गया AM, और फिर उसके बाद क्या आ गया 31। क्वेश्चन में कह रहा था 1 और 31 के बीच में कितने एम्स हैं, एम एम्स हैं, कितने एम्स बताइए, एम। 1 से लेके 31 के बीच में कितने लोग हैं बताइए, एम लोग हैं। और गिवन क्या है इसमें, साथ ही साथ इसमें गिवन है द रेशियो ऑफ सेवेंथ मीन, कौन सा मीन, सेवेंथ मीन, और क्या m माइनस वंथ मीन, सेवेंथ टर्म नहीं, सेवेंथ मीन, ये फर्स्ट मीन है, ये सेकेंड मीन है, ये थर्ड मीन है, तो सेवेंथ मीन और m माइनस वंथ मीन का जो रेशियो है वो कितना है, 5:9। बहुत ही ध्यान से समझने वाला काम है। क्या देखा आपने, 1 और 31 के बीच में कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स बताइए, m, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 कहां तक, AM तक, जिसमें से सेवेंथ AM और m माइनस वंथ AM का जो रेशियो है वो क्या है, 5:9। बहुत ही अच्छे समझिएगा, A का वैल्यू कितना है 1, A मतलब फर्स्ट टर्म, A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 31 है, क्या ये 31, ये कौन से नंबर की टर्म है भैया, ये है, देखो m तो ये हो गए, इसको मिला के m+1 हो गए, तो ये कौन से नंबर की कहला गई, m+2th नंबर की, कितनी है बोलो 31। बात को समझिएगा, ये कौन सी टर्म है, सेकेंड, ये कौन सी है, थर्ड, ये कौन सी है, फोर्थ, ये कौन सी होगी m+1, ये कौन सी होगी m+2th, नहीं समझे, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी है, सेकेंड, ये कौन सी है, थर्ड, ये कौन सी है, फोर्थ, ये कौन सी होगी m+1, ये कौन सी होगी m+2th। समझ आ गया, वैल्यू पुट करिएगा, a प्लस m+2 - 1 इंटू डी, ए का वैल्यू बोलो 1 प्लस m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, ट्रांसपोज कर दीजिए, m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 30 आ गया, तो d का वैल्यू क्या है बोलो 30/m+1, d का वैल्यू कितना हो गया जल्दी बोलिए, 30/m+1। आगे बात करते हैं, ये क्या दिया है भाई, सेवेंथ मीन, ये क्या दिया है m-1th मीन, समझना, फर्स्ट मीन सेकेंड टर्म, सेकेंड मीन थर्ड टर्म, थर्ड मीन फोर्थ टर्म, फोर्थ मीन फिफ्थ टर्म, एंड सेवेंथ मीन एट्थ टर्म, सेवेंथ मीन क्या, एट्थ टर्म, और m-1th मीन मतलब क्या, mth टर्म, कौन सी टर्म बताइए, mth टर्म। आगे समझिए कितना दिया है बोलो 5:9। आगे समझो, एट्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a+7d, mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a+m-1 इंटू डी, इक्वल क्या है 5/9। करो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई, 9a + 63d,
5a प्लस 5md माइनस 5d। समझ में आ गया? 5md माइनस क्या 5d। ट्रांसपोज कर दीजिए 9a माइनस 5a प्लस 63d प्लस 5d इक्वल कितना बचेगा बोलो 5md। आगे समझिएगा 9a माइनस 5a कितना आएगा 4a प्लस 68d इक्वल 5md। बहुत ही मजे की बात है, a का वैल्यू कितना है बोलो 1 तो ये जाएगा 4 प्लस 68, d का वैल्यू कितना बताओ 30 अपॉन m प्लस 1। ये एक काम करना ट्रांसपोज ही रहने देते हैं, तो 4 इज इक्वल्स टू 5m माइनस 68d। अब जल्दी से आप d का वैल्यू पुट कर दीजिए, समझिएगा 4 इक्वल 5m माइनस 68 और d का वैल्यू कितना बताइए 30 अपॉन m प्लस 1, 30 अपॉन m प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4m प्लस 4, 30 का मल्टीप्लाई करिए 150 माइनस 0 3 8 24 कैरी 2 3 6 18 एंड 2 कितना 20। आगे समझिएगा mm ट्रांसपोज कर लीजिए 4 प्लस 2040 इक्वल 150m माइनस 4m। आगे समझिएगा इधर हो जाएगा 2044 और इधर बचेगा 146m। बात समझिएगा m इक्वल कितना 2044 अपॉन 146, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1022 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 73। m इक्वल कितना आ गया 1022 अपॉन 73, 73 बन जाए 73, कितना बचेगा बोलो 29, 29 292 4 टाइम्स m का वैल्यू कितना आ गया बोलो 14। मतलब कितने am है 14 am है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पता कीजिए कि जो मैंने ऐसा क्वेश्चन था शुरुआत में कि 1 और 31 के बीच में m am's हैं। कितने am's हैं m, ठीक है ना, और वो m am's हैं तो उनका रेशियो कुछ इस टाइप का है, तो हमें पता करना था आखिर वो कितने am है, मतलब m का वैल्यू क्या है। हमने फाइंड कर लिया m का वैल्यू कितना है बोलिए 14 है, मतलब कि 1 और 31 के बीच में कितने am इंसर्ट किए गए थे 14 am इंसर्ट किए गए थे। आ गया बढ़िया से समझ में? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब तक एपी में जितनी भी वैरायटी पॉसिबल थी मैंने सारी की सारी वैरायटी आपके सामने डिस्कस की है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको एपी या कोई भी प्रॉब्लम परेशान कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तुरंत फटाक से मैसेज कॉल कीजिए, ठीक है ना, कोई मुश्किल हो तुरंत कॉल मैसेज कीजिए। क्लास को बहुत ध्यान से लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्रॉब्लम को ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा। इस तरीके से आपका एपी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जीपी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है यहाँ तक तुरंत कॉल मैसेज करिए। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आपका कंप्लीट है। कैसा भी डाउट आए कैसा भी प्रॉब्लम आए तुरंत कॉल मैसेज करिए। क्लियर? जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन जीपी डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए प्लीज।